हमारे पुराने क्रिकेटर में नाम नहीं लूंगा, पुराने में शहरी पाजी भी आते हैं, तो इनके विलायत चले गए, पहला टूर था। अच्छा। तो वहां पर अब रेस्टोरेंट में चले गए, वहां पर इंग्लिश डिशों के नाम तो मालूम नहीं, घर से क्या पता है, कोल्ड ड्रिंक। वेटरेस आई तो कहते 2 कोल्ड ड्रिंक। तो वेटरेस गई, 2 कोल्ड ड्रिंक लाई, तो कहता है सिट डाउन। वेटरेस बैठ गई, कहता यू स्टैंड अप, कोल्ड ड्रिंक सिट डाउन। ये भी एक स्टोरी है, पर वो क्रिकेटर नहीं थे, सिंगर थे। फ्लाइट में जा रहे हैं, पहली बार बैठे हैं, और पंजाबी सिंगर हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, पुराने बहुत बड़े सिंगर हैं। तो बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि लिटिल बिट, एंड शी अंडरस्टूड कि हाँ भाई चाहिए, ला के रख दिया सोडा। ओके, आ गया सोडा। स्नो। तो वो कह रही स्नो, नो स्नो, नो स्नो। दूसरे को पूछ, समझ नहीं थी, बर्फ नू की कहते भाई, मैंने की पता, मैं भी तो पहली बार ही है। तो मतलब ऐसे भी लोग हैं जो कहीं पे होगा ना कि यार इतनी बर्फ पड़ी यहाँ पे, हाँ उन्होंने बोल दिया होगा स्नो है, स्नो है, तो दिमाग में बैठ गई चीज, तो फ्लाइट में जाके बोल दिया स्नो दे थोड़ी सी। हमारे कई ऐसे भी लड़के हैं जो बोलना तो छोड़ो, वो पढ़ना भी नहीं जानते। हमारे क्रिकेट की एकेडमी के फॉर्म पे लिखा हुआ था मदर टंग, लड़के ने लिख दिया पिंक। ऐसे ही मेरे दोस्त हैं गगनदीप सिंह, अब सबकी पोल खुल रही है, तो मेरा दोस्त है गगन। अब हम सर्कल में एक्सरसाइज करते हैं, तो सबकी बारी आती है, रोल योर आर्म, सबने इंग्लिश में बोलना है, रोल योर हेड। तो उसकी बारी आई, तो वो कहता टो योर पुल। एक ही है, पुल योर टो, नहीं टो योर पुल। क्रिकेटरों का बड़ा प्यार है, मतलब जो स्पेशली पंजाब के क्रिकेटरों का बड़ा प्यार है अंग्रेजी से। शहरी पाजी मतलब पता नहीं कैसे इतना पढ़ गए, बाकी पाजी सब कुछ आप ही पढ़ गए, बाकी क्रिकेटरों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं आपने। पाजी अभी बज्जी और यूवी की केमिस्ट्री देख के लग रहा है कि ये लोग मैदान पे तो एंजॉय करते करते मैदान के बाहर भी कितना एंजॉय करते होंगे। इसका सबूत है पाजी, हमारे पास कुछ बड़ी दिलचस्प फोटोग्राफ्स हैं, मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों को वो भी दिखाई जाए, प्लीज जरा प्ले किया जाए। ये देखिए, ये क्या है? फोटोग्राफ्स बड़ी मजेदार है पाजी, आपकी ग्राउंड की जितनी फोटोग्राफ्स है ना, पता नहीं यूवी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि क्या, मतलब मैं इसको पूछा तेरी कम हो गई, कहता पहले आया था खेलने तो बहुत बड़ी थी। और देखिए नीचे सोफा भी नहीं, लेकिन पूरा कंफर्टेबली बैठे हैं ये। वो इसलिए कपिल की, वो इसलिए क्योंकि हमारे पंजाब में सीट्स तो वैसे ही होती थी, आप भी वैसे ही सीटों पे बैठे हो। वो तो अब आई हैं कंफर्टेबल सीटें, जिस पे आराम से सुबह बैठते हो आप। और भी आगे हैं हमारे पास कुछ मोमेंट्स, ये है ये वर्ल्ड कप की मोमेंट्स है पाजी, इसके लिए तो जोरदार तालियां। परी जब आपने वर्ल्ड कप जीता, उसके कितनी देर बाद ये वाले एक्सप्रेशन देते रहे आप लोग? सारी रात इतनी खुशी थी कि खुशी हजम ही नहीं हो रही थी, तो मुंह बंद ही नहीं हुए हमारे। एक बात और पाजी, सचिन सर को भी मेरे ख्याल से पहली बार किसी ने ऐसे एक्सप्रेशन में देखा होगा, नहीं तो वो बड़ा क्वाइट रहते हैं। ये वर्ल्ड कप में खून की उल्टियां कर रहा था, तब खून की उल्टियां कर रहा था, अंपायर ने इसको कहा बाहर जाने दो, क्या लगा बड़ी देर बाद 90 पे आया हूं, अब तो वर्ल्ड कप जिता के ही जाऊंगा। बोल सही हुआ कि नहीं? क्या पाजी, यही तो स्पोर्ट्समैन की स्पिरिट है, आप वो सब छुपा के भूल के उसको लगे रहे सच्ची लगन के साथ, उसी का ये नतीजा है कि ये वर्ल्ड कप जो है हमारे नाम हुआ, इंडिया के नाम। खड़े हो जाओ यार, खड़े हो जाओ फिर। ओ यार, ये आप दोनों के लिए बाजी। पर ये चीज एक मैं शेयर जरूर करना चाहता हूँ। बहुत से लोगों को लगता है हमारी लाइफ बहुत ग्लैमरस है, हम फील्ड पे ये करते हैं वो करते हैं, पर
वेस्ट इंडीज के साथ मैच था तो यूवी वाकई खून की उल्टियां कर रहा था और तब तक इसको पता नहीं था कि इसको कैंसर है। और जिस तरीके से ये खेला है पूरे वर्ल्ड कप में, शायद कोई और होता तो नहीं खेल पाता। और पाजी ये आपका जज्बा भी था देश के लिए खेलने का, अपनी टीम के लिए खेलने का, और करोड़ों लोगों का जो प्यार है, उनकी दुआएं भी आपके साथ थी, और सो आपकी हवा को भी नहीं कोई टच कर सकता था बाजी। आई थिंक मैं क्रेडिट सबसे ज्यादा अपनी माँ को देना चाहूंगा, क्योंकि अगर ये नहीं रहती तो शायद ना बच पाता। सो आई थिंक। तो आंटी को पहले पता था ये प्रॉब्लम हो गई आपको? आंटी को तो विश्वास ही नहीं हुआ। आंटी कहती मेरे लड़के को हो ही नहीं सकता। तो तब आपके मन में क्या चल रहा था आंटी, जब आपको पता चला कि युवराज को ऐसा सीरियस प्रॉब्लम हो गया है? जैसे क्या कहते हैं, मेरे को पता चला है, मैं विश्वास तो किया ही नहीं, और हमेशा मन में यही रहा कि नहीं नहीं, ये मेरे बेटे को नहीं हो सकता, जरूर कोई गलती हुई है। तो जब एक्चुअल में रिपोर्ट सामने आई तो फिर था कि बस अब ये ठीक हो जाए, और सारी कंट्री की इतनी प्रेयर्स थी कि इस बच्चे को ठीक होके आना ही था वापस। तो कहना पड़ेगा कि सुरखरू होता है इंसान आफतें आने के बाद, और रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। जी आगे बढ़ाया जाए जरा। ये कहां डाका मारने जा रहे हैं आप? ये डाका नहीं, किसी ने कुछ छोड़ दिया वहां पर। ये उसके कारण। तो शक फिर मुझे लगता है उन पे जिन्होंने नहीं ढका हुआ। मैं तो था ही नहीं इसमें, ये टीम में। T20 वर्ल्ड कप दिएगी हो, पीछे बैठा ही तू। साहब जी, आपके ब्रश ने दम तोड़ दिया है। अबे सुबह तो मैं कर रहा था, ठीक था। हाँ तो फैमिली में 4 मेंबर और भी है ना करने के लिए। हुए। और भजन सर, हेलो, क्या हाल है जी? युवराज सर, क्या बात है, क्या बात है। आपने मुझे कॉल करके बताया क्यों नहीं ये दोनों यहाँ पर आए हुए हैं? फोन तो तेरे पास याद नहीं, कॉल कहां हाथ पे करता तेरे पे? बदतमीज। देखो फोन तो आपके पास भी नहीं, मैं तो आपका स्टैंडर्ड थोड़ा ऊंचा कर रहा था। तुझे कितनी बार कहा मेहमानों के सामने फालतू बकवास नहीं करनी? देखो मेहमान होंगे आपके, मेरे तो ये लंगोटिया जा रहे हैं अकेले। इकट्ठे खेले हम तो। अरे लंगोटिया यार उनके होते हैं जिनके पास लंगोट होता है। तेरे पास एक ही सड़ा सा पजामा है, ये तो आज आप आ रहे तो नया लेके दिया है। एक ही पजामा, इतने छेद लगते नहीं पजामा, ऐसा लगता है बैडमिंटन का नेट पहन के घूम रहे हो। हाँ तो मुश्किल के दिनों में जितना मेरा पजामा काम आया, कोई भी नहीं काम आया। आपको पता पिछले साल इसी पजामे ने मालकिन की जान बचाई थी। क्या क्या जान बचाई थी बे? मैं बताता हूँ पाजी, पिछले साल मालकिन ने करवा चौथ का व्रत रखा। अब व्रत तोड़ने के लिए इनको छलनी मिली नहीं, मेरे पजामे में से चांद देखा, फिर जाकर मालकिन और मालकिन की जान बची। बकवास जितनी मर्जी करा लो, ये नहीं कि मेहमान आए खाना लेके आऊं, कुछ खाने पीने को लेके आऊं। आज इनके लिए मैं एक फेवरेट डिश बनाऊंगा, ढूंढो दाल। ढूंढो दाल कौन सी डिश होती है भी? आपने खाई? कहां से ढूंढ के लाएगा? कौन सी है ये दाल? ये बड़ी अच्छी डिश है। 4 लीटर पानी में 7 दाने डाल के, तो फिर ढूंढो दाल ऐसे आविष्कार होंगे। एक काम कर, इस बार ना पानी 4 लीटर भी 6 लीटर कर जाए। क्यों? सिद्धू भाजी को भी खिला के भेजेंगे आज। शाही भोज। देखो साहब जी, आप ना मेरे दोस्तों के सामने ना मेरी इज्जत खराब कर रहे हो। सोचो क्या सोचेंगे, मैंने कैसा मालिक रखा हुआ है। युवराज, ये सच में आपका दोस्त है? जानते हैं आप इसको? नहीं, मैं नहीं जानता। बेइज्जती। कोई बात नहीं, अंदर जाकर मैं तैयारी कर रहा हूँ खाने की। आप लोग खाना खाने की तैयारी करो। स्विमिंग सूट लेकर आए हो ना आप लोग? अच्छा, क्योंकि तैयार के दाल ढूंढनी पड़ेगी। दाल ढूंढने तैयार किए, देखो इनको सारा कुछ पता चल जाता है। खैर बाजी, ये तो बदतमीज नौकर मेरा, ये तो बकवास करता रहता है। लेकिन आपके जो रियल फैंस हैं यहाँ पे, जब आप एंटर हुए थे आपको अंदाजा हो ही गया होगा, तो ये सब आपसे बातें करना चाहते हैं। आप एक एक करके यूवी से, भज्जी से बात कर सकते हैं। सबसे पहले कौन आ रहे हैं जी? नाभि के नीचे कर लो पैंट। नहीं कंफर्टेबल रहता आदमी, और कुछ नहीं, बस ना। हेलो, जितनी आपने कस के बांधी ना, नाभि टूट के नीचे से निकल।
जी सर। मेरा सवाल भज्जी सर से है जी। विकेट पे ग्राउंड में विकेट पे पिच पर जो इनका फुटवर्क, जो इनकी पूरी दुनिया इनकी फुटवर्क की कॉपी करती है। किसकी? फुटवर्क इनका अच्छा है जी। बैटिंग में, विकेट पिच के ऊपर फुटवर्क इनका बहुत अच्छा है। बैटिंग में भज्जी सर फुटवर्क, पूरी दुनिया इनकी फुटवर्क की कॉपी करती है। तो मैं चाहता हूँ कि आज झूठ बोले कौवा खाते। आज मैं चाहता हूँ कि मेरी फुटवर्क की कॉपी आज भज्जी सर करे। अच्छा जी। हाँ जी। आप मेलकम मार्शल हैं? वहाँ के मैं दिखा रहा हूँ। अच्छा तो आ जाइए, करके बताइए कैसे करते, मेरे को भी आइडिया हो। जी क्या करवा रहे हैं? जी सर। ट्रैक बजाइए सर। ट्रैक। वैसे ये फुटवर्क कम था, छाती डांस ज्यादा था। यार कमाल ले लीजिए। तू भी जरा सपीरा बीन बजा के बजाया ना। मैं इंजीनियर प्लांट पेरा बनया थी थले। प्लांट का इंजीनियर हैं आप, तो कहाँ के रहने वाले हैं आप? मुंबई से हूँ। हम तो ऐसे दुखी हो क्यों हुआ मुंबई से? दुखी नहीं है, खुश हूँ। नहीं, कई बार होता है शायद आदमी पेरिस में पैदा होना चाहता है, ऐसा तो नहीं सोचते आप? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं कहाँ से हूँ? मुंबई से हूँ। मुंबई से खुश हूँ। तो इंजीनियर कहाँ? मुंबई में इंजीनियर भी? मुंबई में पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई? सब मतलब इधर सब इधर ही हुआ। मुंबई का बीवी कहाँ? उधर ही। तो ये जो आपने डांस सीखा, ये तो मुंबई से नहीं सीखा था। ये नासिक का डांस है। ये सब हाँ बिल्कुल प्रॉपर जो अपना जिसे कोई फंक्शन होता है जी जी। तो वो हिसाब से अपना जिस हिसाब से फंक्शन होता है उसी हिसाब से नाचते हैं। जैसे ये हुआ आप कि अगर क्रिकेटर आए तो ऐसा डांस। हाँ जी। तो मान लीजिए बच्चे के मुंडन है, फिर कैसा डांस? मुंडन करके डांस करें। अब तो मेरी फरमाइश के ऊपर ना इन दोनों को इकट्ठा डांस करवा दे। तू देख अगर ना मजे ना तो दोनों को, यूवी और बजी इकट्ठे, तू देख सही नहीं आ रहा है। एक शर्त पे, अगर शरीफा भी आएंगे तभी। मैं भी शारी भाई। मैं देखूंगा, थोड़ा बहुत मैं भी लकमटकाऊंगा, लेकिन देखूंगा असली। शुक्रिया सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच जी। और कोई हमारे दोस्त? जी सर। सर आई एम हितेश, एंड पता नहीं मैं जिससे भी मिलता हूँ ना, सब कहते हैं हितेश इज अ शाय टाइप ऑफ गाय, एंड आप तो एकदम बिंदास हो यूवी सर, बजी सर, तो आप मुझे थोड़ा खुलना सिखाए। आई मीन मुझे खुलना। आपको गांठ बांध के फेंका हुआ है कहीं ने? खुलना
आप खुलना चाहते हैं? क्यों घुटे घुटे क्यों आप? आपको किसी ने च्यवनप्राश नहीं खिलाया बचपन में? सर खिलाया सर, नॉट फिजिकली। सो व्हाट, केमिकली? पहले तो जेब से हाथ निकाल, थोड़ा खुलेगा। आप मंच पे आ जाइए, आइए। आपको खुलना दिखा। आपको नहीं, आपको करोड़ों लोग देख रहे हैं। यहाँ पे आके आप कुछ अगर करोगे ऐसा तो आप अपने आप खुलोगे। और ध्यान से। इनको खोल मैं इसको खोल देता हूँ। यूवी के पास तरकीब है इसको खोलने की। कैसे? आप जरा ये पकड़ाइए। लेटो जरा, लेटो, डरो मत यार, तेरे को खोल देंगे। टांग फाड़े नहीं। उधर दो, खोल रहे हैं। रिलैक्स। अच्छा चला, देखो खोल रहे हैं।